बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल शिफा होम्योपैथिक सेंटर 111 है। आज हम ब्रायोनिया एल्बा के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। ब्रायोनिया जो दवाई है वो होम्योपैथिक में बहुत अहम दवाई है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई है। ये ब्रायोनिया जो है जंगली दरख्तों के ऊपर झाड़ियों पर एक खुदरो बेल होती है जिसकी जड़ बहुत जहरीली होती है और कड़वी होती है। उसको पीसकर होम्योपैथी पोटेंसी इससे बनाई जाती है और ये बहुत काम आने वाली दवाई है। ये फेफड़े, जिगर, दिल, बैरूनी झिल्लियाँ इस पे ये गहरा असर करती है। मसलन नमूनिया वगैरह में ये बहुत काम आती है। जिगर के कैंसर में ये काम आती है। तपदिक में ये ज़्यादा काम नहीं आती, अलबत्ता दूसरी दवाइयों की मदद करती है। मसलन सल्फ़र की बहुत मदद करती है, लाइकोपोडियम की मदद करती है। इसी तरह ये दवा खुश्की, इसमें अगर ऐसे मरीज़ जिनको खुश्की ज़्यादा हो, मुंह भी खुश्क रहता है, पखाना भी खुश्क होता है, तो इस वजह से फिर प्यास भी बहुत लगती है, मरीज़ गिलास 2 गिलास पानी पीता है। तो ऐसी हालत में ये इसकी मेन अलामत है कि इसकी प्यास लगती है, ज़्यादा पानी पीता है, जिसमें खुश्की महसूस होती है, मुंह खुश्क रहता है। पेचिश में भी अगर ये अलामत हो तो ये फौरी असर करने वाली दवाई है। इसके अलावा थकावट में ये बहुत काम आती है। अगर आर्निका के साथ मिलाकर दी जाए तो जिस्म की थकावट बहुत जल्द दूर करती है। तो ये जिस्म के सारे उज़लात में दर्द, मलेरिया के बुखार की वजह से या उसके मुशाबा अगर दर्द हो तो ब्रायोनिया नुमायाँ तौर पर इसमें असर करती है। ये बहुत सारी बीमारियों में और बहुत सारी दवाइयों के साथ मिलकर अपना काम दिखाती है। तो इसी वजह से ये है, टांगों में भारीपन अगर महसूस हो तो ब्रायोनिया देने से आपको हल्का फुल्का नज़र आएगा। इसके अलावा औरतों में रहम की इन्फेक्शन में ये बहुत काम आती है और फेफड़ों की बीमारी में ब्रायोनिया नमूनिया में या प्लोरोसी में या तपदिक में अगर अलामात इसकी ऐसी पैदा हो जाएं, ये दवा ज़्यादातर दाएं जानब काम करती है। दाएं जानब की ये दवा है। ये जिगर के कैंसर के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त है और हेपाटाइटिस के लिए भी ये दवा बहुत काम आती है। ये हेपाटाइटिस का आपको नुस्खा बता दें, सल्फ़र 30 में अगर आप दें, ब्रायोनिया 200 में दें। सल्फ़र 30 में रोज़ाना 2 बार दें, ब्रायोनिया एक दिन छोड़ कर दें और फिर कार्डुआस मारियान्स, मदर टेंचर इसके साथ दें तो हेपाटाइटिस बी भी ख़त्म हो जाता है। और जिगर के कैंसर में भी, ये जिगर के कैंसर में अगर कैंसर है तो आर्सेनिकम एल्बम और ब्रायोनिया ये बारी बारी देते हैं। इससे जिगर का कैंसर भी ठीक हो जाता है। अगर जिगर में कोई और फैला है, यरकान है, कार्डुआस मारियान्स जो है वो हेपेटाइटिस बी में भी काम आता है और जिगर की दूसरी बीमारियों में काम आते हैं। ब्रायोनिया के साथ इनका बहुत अच्छा असर है। यहाँ तक कि ये नुस्खा जो मैंने आपको बताया है, ब्रायोनिया सल्फ़र को 30 में और ब्रायोनिया 200 में
और इस तरह कार्डुआस मारियानस ये जिगर के इलाज मरीज़ों के लिए भी ये काम आने वाली चीज़ है। फिर मजमन मलेरिया, जो पुराना मलेरिया हो गया हो, उसके लिए जब स्प्लीन तिली बढ़ जाए तो सियानोथस, कार्डुआस मारियानस ये मिला के देते हैं और ब्रायोनिया की बड़ी पोटेंसी देते हैं। इसमें सबसे बड़ी अलामत ये है कि हरकत से तकलीफ़ ज़्यादा होती है ब्रायोनिया में। अगर किसी भी किस्म की बीमारी हो, हरकत से बढ़े तो ब्रायोनिया, और लेटने से या दबाने से, उस चीज़ को दबाने से अफाका हो तो लाजमी फिर ब्रायोनिया बन जाती है। तो इस तरह सर्दी के मौसम में, गर्म मौसम आने पर, सर्दी जा रही है गर्मी आ रही है, उस वक्त जो तकलीफ़ें होती हैं उसमें ब्रायोनिया बहुत कारआमद है। और इसके अलावा आपको इसके फ़ायदे बताएं। जोड़ों का दर्द है, जो चलने से जब गर्म हो जाता है, गर्मी से जोड़ों के दर्द को अफाका हो, या चलने से जब गर्म हो जाए तो फिर ठीक हो जाता है, वो उसकी दवाई ब्रायोनिया होती है। खांसी है, खांसी में अगर खांसने से तकलीफ़ होती है तो वो दवाई फिर ब्रायोनिया और बेलाडोना के साथ मिला के देते हैं। इसी तरह हर किस्म की हरकत, आवाज़ और शोर से तकलीफ़ बढ़े तो उसमें भी ये दवाई काम आती है। प्यास की शिद्दत मैंने बता दिया। सिर दर्द है, सिर दर्द अमूमन सिर के पिछला हिस्सा या अगला हिस्सा, माथे पे जब दर्द हो और प्यास की शिद्दत हो तो फिर आपकी ब्रायोनिया दवाई बनेगी। और बेलाडोना साथ मिला दें, कोई हर्ज नहीं। तो ब्रायोनिया में ऐसे चक्कर इंसान को आते हैं जो कानों की खराबी की वजह से हो। ख़राब कान हो तो चक्कर आए तो फिर ब्रायोनिया दवाई है उसकी। इसी तरह गाड़ी या समुंदर या जहाज़ में चक्कर आते हों, मतली होती हो, तो उस पर फिर और भी नुस्खा है। मसलन काकूलस, नक्सवामी का, ब्रायोनिया, इसको दें। अगर कह आए तो एपिकाक दें। काकूलस का ताल्लुक भी कानों की खराबी के नतीजा में पैदा होने वाले चक्करों से है, इसलिए काकूलस भी देख ले। ये दो अद्वियात हैं, काकूलस और ब्रायोनिया, कानों की खराबी की वजह से अगर चक्कर आए तो काले मोतिये में ये काम आती है ब्रायोनिया। काला मोतिया अगर उसके साथ प्यास लगती है, खुश्क जिस्म में खुश्की है, तो ब्रायोनिया दवाई है। अगर प्यास नहीं लगती तो काला मोतिया है, तो फिर जलसीमियम उसकी दवाई है। तो ये आँखों में के लिए जलसीमियम भी बहुत ज़बरदस्त दवाई है। ऐसी ब्रायोनिया का सर दर्द ऐसा होता है कि जो गुद्दी, माथे या आँखों में अपना मकाम बनाता है। ये इसका दर्द या पीछे या माथे पे या आँखों में दर्द हो तो ये ब्रायोनिया की दर्द की लहरें उठती हैं। फिर उसके लिए भी फिर ये एक जगह आके ठहर जाता है आँखों में दर्द। फिर ये किसी दवा के तेज़ असर से जोड़ों के दर्द में ठीक हो जाते हैं, तो उनका हमला आँखों पर हो जाता है। जब जोड़ अगर ठीक हो जाए तो हमला आँखों पर हो तो भी ब्रायोनिया दवाई है। इसी तरह
मरीज़ में खौफ नहीं होता बल्कि तशद्दुद होता है, सख्ती, मरीज़ सख्ती करता है। इस पर इसकी एक दवाई हायोसाइमस भी है, लेकिन अगर हल्का फुल्का तशद्दुद हो तो ब्रायूनिया और बेलाडोना से ठीक हो जाता है। फिर इन्फेक्शन की ये दवाई है। इन्फेक्शन के लिए सलेशिया और काली म्यूर भी काम आती हैं, पायरोजिनम और सल्फ़र भी काम आती हैं। अगर गनूदगी ज़्यादा हो तो पोटेशिया इसके लिए काम आता है। तो इस तरह ब्रायूनिया में होंठों के किनारे फटे होते हैं, पेड़ियाँ सी बन जाती हैं होंठों पर। मरीज़ घबरा कर उन्हें उतारने की कोशिश करता है, उससे फिर खून रसने लगता है। ऐसी हालत में नाइट्रोम्यूर भी ब्रायूनिया के साथ फिर मिला के देते हैं। इसी तरह बलगम इसकी खांसी जब होती है तो बलगम खुश्क होती है, उसकी चिमटी हुई होती है, थूकने से मुश्किल होती है। तो ऐसी हालत में फिर एपिकाक, हैपर सल्फ़र और ब्रायूनिया ये दवाएं बनती हैं। फिर औरतों में भी ये इस्तेमाल होती है। दाईं तरफ अगर औरतों के पेड़ों में दाईं तरफ तकलीफ़ हो, कोई गिल्टी हो, तो ब्रायूनिया है। अगर दाएं पस्तान में कोई गिल्टी है, दर्द है, चलने फिरने से, हरकत करने से दर्द बढ़ता है, तो ब्रायूनिया उसकी दवाई बनती है। इस तरह बाज़ दफ़ा सोते में मरीज़ को झटके लगते हैं, तो इसमें भी ब्रायूनिया अगर दाईं तरफ शुरू होते हैं तो ब्रायूनिया उसके लिए एक बहुत मुफीद दवाई है। तो इसके लिए अब काफ़ी हो गई हैं। गदूदों की बीमारियों में भी ब्रायूनिया आस्ता आस्ता काम करती है। चोटों में ये बड़ी काम आती है, आर्निका की मदद करती है जी। अगर चोट लगे या मरीज़ अगर काम कर करके थक जाता है, जो सख्त काम करते हैं उनको थकावट हो जाती है और रात को जिस्म दर्द करता है, तो आर्निका और ब्रायूनिया 200 ताकत की एक खुराक दे दें, आधे घंटे बाद मरीज़ आराम से सो जाएगा। तो घुटनों की पुरानी दर्दें जो होती हैं, एक लंबे अरसे बाद जो ज़ार हो, बाज़ दफ़ा चोट की वजह से होता है, बाज़ दफ़ा तो इसमें 1000 ताकत ब्रायूनिया लें, 1000 आर्निका दें। ये दूसरे हफ्ते देने से इल्ला माशाअल्लाह बहुत से मरीज़ों को फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह आर्निका ब्रायूनिया से आर्निका और ब्रायूनिया देने से घुटनों का ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अल्लाह के फजल से। फिर बाज़ दफ़ा रेम की रसौलियाँ और जिगर का कैंसर वगैरह ऑपरेशन की बजाय अगर ब्रायूनिया और आर्निका और सल्फ़र से आप करें तो ये आपको बहुत कामयाबी से हमकिनार करेगा। और गले के इन्फेक्शन में जब बुखार हो, तो गले की ख़राबी और तफनी बुखार हो तो उस वक़्त भी ये काम आती है। सल्फ़र और पायरोजिनम जो है वो इन्फेक्शन का मुकाबला करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है। और इसके अलावा अगर औरतों में माहवारी खून की बजाय नाक से खून जारी हो जाए, वो नक्सीर कहेगी, लेकिन उसका इलाज फिर ब्रायूनिया है। ये जिगर की खराबी में दाएं जानब अगर दर्द है तो ब्रायूनिया के साथ चैलिडोनियम भी दाएं तरफ की दवाई है, तो चैलिडोनियम दें। और चैलिडोनियम मदर टेंचर में देना है, 5-10 कतरे पानी में मिलाकर।
और ब्रायूनिया 200 में दें एक दिन छोड़कर, तो ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा देगी। और हमल के सख्त होने का ख़तरा हो जाए तो ब्रायूनिया देनी चाहिए आर्निका के साथ मिलाकर। तो आर्निका अस्कात का ख़तरा टालने में बहुत मुफीद दवाई है, फौरी देनी चाहिए। आर्निका और ब्रायूनिया ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। ये कुछ लंबी हो गई आज, इसको 1-2 दफ़ा आप सुनेंगे तो आपको इसकी अलामत याद हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला आप सबको बीमारियों से बचाए रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।